चलिए अब जल्दी से हम लोग हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश भी देख लेते हैं। तो बहुब्रीहि समास में चतुर्भुज सहस्त्रबाहु चंद्रमौली आ जाएगा, मतलब आंसर डी रहेगा। ठीक, इसको देखोगे तो कथन दिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे कथन, देश में अनुशासन की पुनः स्थापना हेतु का थोड़ा बहुत समावेश या आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में, मतलब इसको आपको करना है, अरेंज करना है ना। पहले क्या आएगा, देश में अनुशासन की पुनः स्थापना हेतु यह आवश्यक है। हेतु के बाद का तो नहीं आएगा, तो यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में अवश्य किया जाए। में के बाद देखिएगा, शिक्षा व्यवस्था में नैतिक और चारित्रिक शिक्षा का थोड़ा बहुत समावेशन अवश्य किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान हो सके। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हिंदी का ये। अब ये थोड़ा सा टफ है, कह सकते हो। रस का निर्णायक सहृदय है, सही है, क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। दोनों कथन मुझे सही लग रहा है। ठीक है, मुझे दोनों सही लग रहा है। लिखो निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। पिछले 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 पास्ट टेंस की बात है, तो पास्ट में था आएगा, ना कि है रहेगा है। तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निरोग निह धन रोग विसर्ग, अभिधन इष्ट व्यंजन स्वरसंधि, दीर्घ स्वरसंधि सॉरी, चित्त धनमय चिन्मय, प्रतिधन एक यण। तो इसका सही आंसर बी है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। अंधकार का तिमिर होता है, पर्यायवाची। छत्तीसगढ़ी देखते हैं। मच्छर को भूसड़ी बोलते हैं, क्योंकि कीड़ा मतलब कोई कीड़ा हो गया, माछी मतलब मक्खी, और माहो मतलब वो जो ग्रीन ग्रीन खेत में आता है ना कीड़ा, वो माहो। अब ये डाउटफुल है, मुझे भी नहीं पता। फर्दर बुक में देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। मैं टेलीग्राम में बताऊंगा इसका सही आंसर। लरिया तो महासमुंद वाले एरिया में बोला जाता है। ठीक है, एकदम सही है, सी 83 का। ये भी देखना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन किसी से बनेगा भी नहीं भाई। किसको याद है कि कौन सी किताब कब प्रकाशित हुई थी? इतना कोई डीप में नहीं पड़ता है ना ये क्वेश्चन। एकदम रेयर द रेयरेस्ट है कि क्वेश्चन बने। ठीक है, छोड़ दो इस क्वेश्चन को। 85, अमे के शुद्ध, ठीक है, विच ऑफ दीज द प्योर छत्तीसगढ़, इनमें से कौन सा प्योर छत्तीसगढ़ है? झरना, झुरना, मुल्हा, टोकना। अब देखो छत्तीसगढ़ी हम लोग देखेंगे ना, तो रीजन रीजन में अलग अलग बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी को ही अलग अलग टाइप से प्रोनाउंस करते हैं चीजों को। ठीक है, बिलासपुर जिले में आप रहोगे तो छत्तीसगढ़ी अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे मैं अभी कोरिया में हूँ, तो यहाँ पर सरगुजिया प्लस छत्तीसगढ़ी मिक्स चलता है, तो थोड़ा अलग ही आ जाता है। कोरबा में छत्तीसगढ़ी थोड़ा अलग बोला जाता है। तो शुद्ध छत्तीसगढ़ी, अब जो किताब में लिखा होगा वही सही आंसर है। झरना, झरना तो बिलासपुर ले बोलते ही है। झुरना बोलते हैं कि झरना। मुल्हा, टोकना नहीं पता यार, इसका आंसर डाउट है। ठीक है, छोड़ दो, बुक से देखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मानक रूप को तो रतनपुर के छत्तीसगढ़ को मानक माना जाता है, तो रायपुर के छत्तीसगढ़ीला और बिलासपुर के छत्तीसगढ़ीला मानक माना जाता हो। ये अंबिकापुर का तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो मेरे अनुसार रायपुर और बिलासपुर होना चाहिए, 1 और 4। ठीक है, सी, बट देखेंगे डाउट इसका आंसर। और सही क्रम में अरेंज करना है, तो सबसे पहले सरगुजिया आ जाएगा। सरगुजिया के नीचे तो छत्तीसगढ़ी होना चाहिए था, मध्य भाग में, लेकिन चलो ऑप्शन में है नहीं, ए के नीचे बी है, तो यही आंसर होना चाहिए। नॉर्थ टू साउथ जमाना है। ठीक है, हल्बी बस्तर क्षेत्र ने बोला था, ई से तो स्टार्ट नहीं होने वाला, एलिमिनेशन से ही बना सकते हो। बी, बिंजवारी, बिंजवार जनजाति। छोड़ो, ए इज करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश देखते हैं सीधे। इंग्लिश का देखोगे तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन आया है। ठीक, एक्सक्लेमेटरी से तो आप लोग 2 ऑप्शन लगा ही सकते हो। बी वाला है 4, तो बी वाला 4 एक इसमें दिया है, सी वाले में दिया है, और एक ए वाले में दिया है ना। फिर एम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक, आदेश। तो ओपन द डोर फॉर मी एक आदेश जैसा है, तो सी का 1 हो जाएगा। सी का 1 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक, फिर बोला गया है, इट इज टेरेबल दैट पीपल शुड डाई ऑफ स्टारवेशन, तो ये पैसिव है। पैसिव सेंटेंस में क्या होता है एग्जैक्टली नहीं पता, बट पैसिव लग रहा है ये मुझे। इसका सही आंसर सी होना चाहिए। पैसिव का मतलब क्या होता है ना, जिसमें ना
वर्ब एक्शन जो है नाउन पे पड़े सीधे, शायद ऐसा कुछ है, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, बताऊंगा इसका आंसर मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। सी इज करेक्ट आंसर है। बट अब ये अरेंज करने वाला आया है, इसका भी आंसर सी है। और एक वर्ड मीनिंग शायद पूछा गया, चूज तो मीनिंग है ना, तो इसका आंसर डी है। इसका आंसर नेक्स्ट वाले का 98 का, जिसमें एक असर्शन और रीजन दिया है, सेंटेंस से रिलेटेड है, इसका आंसर ए हो सकता है शायद। और 100 का 99 का तो बहुत इजी था, रिजेक्ट का एक्सेप्ट होता है, बी है 99 का, और 100 का डी। क्वेश्चन देख लेना। अब आप लोग मुझे एट द एंड में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, ये बताइएगा। इसके लिए टेलीग्राम में मैं पोल भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल पेपर मेरे हिसाब से इजी है भाई, है ना, एकदम टफ ऑफ नहीं आया है, ठीक है। बाद में इसके बारे में बात करेंगे।